16,108 रानियां। कुछ मूर्खानंद और असभ्य लोग इस एक संख्या के आधार पर श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा जिसे संसार योगेश्वर कहता है, क्या उसका जीवन इतना साधारण अर्थों में समझा जा सकता है? दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार धीरज आज आपको उस सत्य से परिचित कराने वाला आया हूँ जिससे जानने के बाद श्री कृष्ण के प्रति आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले यह समझिए, 16,108 में से 8 थीं मुख्य पटरानियां जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या जिसे नाग्न जीती कहते हैं, भद्रा, लक्ष्मणा। ये केवल विवाह नहीं थे बल्कि धर्म और नीति पर आधारित राजनैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संबंध थे। रुक्मणी, वे लक्ष्मी स्वरूपा, आदर्श प्रेम और समर्पण की प्रतीक थीं। सत्यभामा, साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक। जाम्बवती, तप और धैर्य का उदाहरण। अन्य सभी रानियां भी अपने अपने राज्य और कुल की गरिमा का प्रतिनिधित्व करती थीं। संदेश स्पष्ट है, श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन भी उतना ही संतुलित और मर्यादित था जितना उनका आध्यात्मिक जीवन। अब आता है असली प्रश्न, बाकी 16,100 रानियां कौन थीं? दोस्तों, नरकासुर नामक अत्याचारी असुर ने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। जब श्री कृष्ण ने उनका वध किया और उन स्त्रियों को मुक्त कराया, तब एक सामाजिक संकट खड़ा हुआ। उस समय की व्यवस्था में अपहृत स्त्री को समाज स्वीकार नहीं करता था, परिवार भी उन्हें अपनाने से कतराता था। तब उन सभी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, योगेश्वर, अब आप ही हमें स्वीकार करें, अन्यथा हमारा जीवन अपमान में बीतेगा और हम सब शरीर त्याग देंगे। और यहीं श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र प्रकट होता है। उन्होंने उन्हें दया का पात्र नहीं, सम्मान का अधिकार दिया। उन्होंने उन्हें शरणार्थी नहीं, रानी का दर्जा दिया। यह वासना नहीं थी, यह सामाजिक पुनर्स्थापना थी। यह चरित्रहीनता नहीं, चरम करुणा थी। दोस्तों, 16,108 का आध्यात्मिक संकेत भी है। संख्या 16,108 का आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। योग परंपरा के अनुसार मानव शरीर में 16,108 सूक्ष्म नाड़ियों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सहित का उल्लेख मिलता है। कृष्ण को प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग रूप में निवास करना यह दर्शाता है परमात्मा हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है। वे एक ही समय में अनेक रूपों में उपस्थित हो सकते हैं क्योंकि वे सीमित मानव नहीं, योगेश्वर हैं। कल्पना कीजिए, हजारों स्त्रियां जिनकी पहचान छीन चुकी थी, समाज के नज़रों में वे दोषी नहीं थीं, फिर भी कलंकित थीं। और तभी एक पुरुष आगे आता है जो उन्हें सहारा नहीं, सम्मान देता है, जो उन्हें छिपाता नहीं, स्वीकार करता है, जो समाज के तानों से बचाने के लिए अपना नाम दे देता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं, इसलिए श्री कृष्ण केवल राजा नहीं, करुणा और मर्यादा के आदर्श हैं। मित्रों, इसलिए जब कोई श्री कृष्ण की 16,108 रानियों पर प्रश्न उठाए तो उसे यह अवश्य बताइए, श्री कृष्ण को समझना है तो उन्हें सांसारिक दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहीं से श्री कृष्ण की लीला आरंभ होती है। जय श्री कृष्ण।